नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जो 85 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि ये करोड़पति बना रही है। सोचो और अमीर बनो। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है ना? ये तो अपनी अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने जैसा है। हमारे पास इसकी एक स्क्रिप्ट भी है, तो देखते हैं इसमें क्या है। जी हाँ, ये 1937 में आई थी, नेपोलियन हिल ने लिखी थी। हाँ। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 25 साल लगाए। 25 साल? हाँ, और 500 से ज्यादा कामयाब लोगों पर रिसर्च की। मतलब एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, बड़े बड़े नाम है। बाप रे। और इन सब से उन्होंने निकाले सफलता के 13 सिद्धांत। हाँ। जो कहते हैं कि किसी भी फील्ड में कामयाबी का एक तरह का फॉर्मूला है ये। अच्छा, तो चलिए कुछ मुख्य सिद्धांतों पर बात करते हैं। पहला है इच्छा यानी डिजायर। स्क्रिप्ट कहती है ये सिर्फ चाहत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो इच्छा है जिसमें आग हो, एक जलन, एक जुनून। हिल कहते हैं कि लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। जैसे स्क्रिप्ट में उदाहरण है, मुझे ठीक 1 साल में अपने ट्रेडिंग खाते में 10 लाख रुपए चाहिए, एकदम सटीक। ये नहीं कि बस मुझे अमीर बनना है, वो तो हवा में है। हाँ, बिल्कुल पॉइंटेड। और इस जलन वाली इच्छा के साथ आता है विश्वास, फेथ। मतलब सिर्फ चाहने से नहीं होगा, नहीं, मानना भी पड़ेगा पूरे दिल से कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, भले ही अभी वो बहुत दूर लग रहा हो। लेकिन कैसे? अगर दूर लग रहा हो तो? उसके लिए हिल ने तरीके बताए हैं, जैसे सकारात्मक बातें दोहराना, एफर्मेशंस, और मन में कल्पना करना, विजुअलाइज करना कि वो लक्ष्य हासिल हो गया है। अच्छा। हाँ, वो कहते थे जो दिमाग सोच सकता है और यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। तो इच्छा और विश्वास, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। सही। तो इच्छा हो गई, पक्का वाला विश्वास भी हो गया। अब आगे स्क्रिप्ट में विशेष ज्ञान का जिक्र है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसका क्या मतलब है? सबको जानना? नहीं, सब कुछ नहीं। हिल का जोर विशेष पर है। मतलब जो भी आपका चुना हुआ काम है, चाहे ट्रेडिंग हो, सेल्स हो या कुछ और, उसकी गहरी समझ, गहराई से जानना। हाँ बिल्कुल, उसकी बारीकियों को समझना। एक चीज के मास्टर बनो, बस थोड़ा थोड़ा सब जानने से बेहतर है। ज्ञान तो शक्ति है, पर केंद्रित ज्ञान। समझ गया, ठीक है, ज्ञान भी ले लिया। अब मैदान में कैसे उतरे? यहाँ शायद संगठित योजना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग और निर्णय, डिसीजन काम आता है। एकदम सही पकड़ा। बिना प्लान के तो इच्छा और ज्ञान वो बस ख्याली पुलाव ही रह जाएंगे। प्लान एक तरह का नक्शा है। और फिर है निर्णय लेना, तेजी से। हिल ने पाया कि सफल लोग सोचते हैं पर फैसला जल्दी लेते हैं, और फिर उस पर टिके रहते हैं। ये जरूरी है। हाँ, वो टालम टोल नहीं करते, दुविधा में नहीं रहते। देरी मतलब असफलता का रास्ता। और टिके रहने के लिए ही शायद अगला सिद्धांत है दृढ़ता, परसिस्टेंस। क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी, है ना? बिल्कुल आएंगी, और ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। पहली दूसरी मुश्किल आई और बस रास्ता बदल दिया। हाँ, होता है। स्क्रिप्ट में वो ट्रेडिंग वाला उदाहरण था, 10 बार नुकसान। हिम्मत रखना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। दृढ़ता का मतलब ही यही है कि जब काम बोरिंग लगे या डर लगे या नतीजे बहुत धीरे आ रहे हों, तब भी लगे रहो, छोड़ो मत। ये इच्छा शक्ति की असली परीक्षा है। बिल्कुल, इसके बिना तो अच्छी से अच्छी योजना भी बेकार है। एक और दिलचस्प चीज है इसमें, मास्टर माइंड की शक्ति, पावर ऑफ द मास्टर माइंड। ये क्या चीज है? कोई सीक्रेट सोसाइटी? हाँ, नहीं, सीक्रेट नहीं, पर पावरफुल बहुत है। इसका सीधा मतलब है कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जिनकी सोच और लक्ष्य आपसे मिलते हों, जो पॉजिटिव हों, केंद्रित हों। अच्छा, मतलब ग्रुप बनाना। हाँ, एक तरह का सपोर्ट ग्रुप या सोचने वाला ग्रुप। जब कई दिमाग एक साथ एक दिशा में काम करते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसमें कोई अच्छा सलाहकार या पार्टनर भी हो सकता है। ये बात तो सही है। अकेला इंसान शायद उतना ना कर पाए। बिल्कुल। किताब में फिर मन की अंदरूनी ताकतों की भी बात है, जैसे आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, हाँ, और कल्पना, इमेजिनेशन, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये सब कैसे काम करते हैं? ये तीनों जुड़े हुए हैं। आत्म सुझाव मतलब अपने लक्ष्यों को रोज दोहराना, ताकि वो बात सीधे आपके अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। अच्छा, जैसे बीज बोना। बिल्कुल। अवचेतन मन एक खेत जैसा है, जो बोगे वही उगेगा। सफलता के विचार बोगे तो सफलता उगेगी। और कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना वो जगह है जहां सब कुछ शुरू होता है। सारे प्लान, सारी सफलताएं पहले मन में ही तो बनती हैं। ये आपकी मेंटल वर्कशॉप है। और 2 सिद्धांत और हैं जो थोड़े अलग से लगते हैं, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन
और छठी इंद्री। सिक्स्थ सेंस। हाँ, ये हिल के मुताबिक थोड़े एडवांस्ड सिद्धांत हैं। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है अपनी जो गहरी भावनात्मक ऊर्जा है, जो क्रिएटिव एनर्जी है, उसे अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ देना पूरे जुनून के साथ। और छठी इंद्री यानी इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान, वो तब ज्यादा काम करती है जब आप बाकी के सिद्धांतों में माहिर होने लगते हैं। वो अंदर की आवाज। समझ गया। तो कुल मिलाकर सार ये है कि बड़ी कामयाबी वो विचारों में शुरू होती है, पर उसे हकीकत बनाने के लिए अनुशासन और लगातार काम करना पड़ता है। बिल्कुल, ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, ये तो दिमाग को ट्रेन करने का एक मैनुअल जैसा है। शायद उन लोगों के लिए बहुत काम का हो जो कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। सही कहा। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये सिद्धांत सुनने में शायद आसान लगे, हाँ, लगते तो हैं, पर असली खेल है इन्हें रोज लागू करने का। जरा सोचिए, अगर रोज सिर्फ एक सिद्धांत को भी ध्यान से, जानबूझकर अपनी जिंदगी में उतारा जाए, तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये सोचने वाली बात है। और इन 13 में से कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा असरदार लगता है, ये भी सोचने लायक है। बिल्कुल।